अब एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? स्पोकन इंग्लिश में इनके नाम से तो कोई मतलब नहीं है, पर इस बहाने हम ये तो जान जाएंगे कि कितने तरह के एडवर्ब होते हैं, है ना। कम से कम हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो लिखते पढ़ते या बोलते वक्त हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो समझ लीजिए, आइए समझते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसके नाम से समझ में आता है कि इसमें समय की बात हो रही होगी। कैसी? जैसे डेली मतलब रोज रोज, सिंस हमने देखा था ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता था, टाइम बताता था। सिंस, यस्टरडे, सून, टुमारो, टुडे, लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, अगो, अर्ली, बिफोर। ये जो शब्द लिखे हैं ये सब के सब क्या करते हैं? टाइम बताते हैं। तो ये सब कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये किसकी विशेषता बताएंगे? या तो वर्ब की, या एडजेक्टिव की, या खुद की, और विशेष परिस्थितियों में प्रीपोजिशन की, कंजंक्शन की, नाउन की, और कभी कभी पूरे सेंटेंस की। ठीक। अब आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस माने स्थान। तो जो शब्द है ये स्थान बताते हैं, जैसे हियर, जैसे देयर, जैसे एवरीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, एटसेट्रा। इस तरह के जो शब्द हैं जो स्थान का बोध कराते हैं, स्थान के बारे में बताते हैं, इस तरह के एडवर्ब्स कौन से एडवर्ब कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्योंकि ये भी वही करेंगे, कहीं ना कहीं किसकी विशेषता बताएंगे? वर्ब की, या एडजेक्टिव की, या खुद की। अगला हम यहां से देख लेते हैं कि और कौन कौन से प्रकार के एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है उस कार्य के होने का तरीका। देखिए, ये कार्य किस प्रकार संपन्न हुआ को व्यक्त करता है, मतलब उस कार्य के होने का तरीका क्या बताता है? होने का तरीका मतलब वो कार्य किस प्रकार से हो रहा है ये बताता है ना। उसको कहते हैं मैनर। जैसे फास्ट, लेकिन अभी मैंने समझाया था कि फास्टली, फिर सुन लीजिए, ये कोई शब्द नहीं होता है इंग्लिश में, आप डिक्शनरी में भी जाकर ढूंढ सकते हैं। फास्टली लिखा नहीं मिलेगा, हाँ फास्ट मिलेगा, उसका मतलब होता है तेज, है ना। फास्टली कोई शब्द नहीं है। स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से। अरे आपने देखा होगा स्विफ्ट कार आती है, उस स्विफ्ट नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो तेज है बहुत, है ना, तेज चलती है। तो स्विफ्टली तेजी से, क्विकली, मैनर बता रहे हैं किस प्रकार से, इजीली, स्लोली, है ना, लाउडली, सो या ब्रेवली। इस तरह के ये जो शब्द हैं ये किसी कार्य के होने का तरीका बताते हैं, है ना। इसलिए इनको कौन सा एडवर्ब कहा जाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। और अगला जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, कोई चीज कितनी बार होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और नंबर, नंबर तो हम सबको समझ में आता है, अंक। ये कार्य कितनी बार हुआ क्या बताता है ना, कितनी बार हुआ को व्यक्त करता है। कैसे? जैसे फ्रीक्वेंटली, अगेन मतलब फिर से, फिर क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ऑफन माने अक्सर, सेल्डम मतलब कभी कभार, वंस माने एक बार, ट्वाइस दो बार, नेवर कभी नहीं, और ऑफन फिर से आ गया अक्सर। तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये क्या बता रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब जब कोई काम बार बार होता है तो हम पता लगाते हैं कितनी बार। वंस माने एक बार, ट्वाइस माने दो बार, है ना, अगेन माने फिर से, और सेल्डम मतलब बहुत ही रेयर, कभी कभार कोई काम होता हो उसको कहते हैं सेल्डम। तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे शब्द थे? फ्रीक्वेंटली, अगेन, वंस, सेल्डम, वंस, है ना, हाँ, ट्वाइस और नेवर। और आगे देखते हैं कि क्या और कितने प्रकार के एडवर्ब हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, है ना। ये एडवर्ब डिग्री या क्वांटिटी को व्यक्त करता है, जैसे फुल्ली या वेरी या रेदर या परफेक्टली या ऑलमोस्ट। ये क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा, है ना, क्वांटिटी बताते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब किस तरह का सेंटेंस जो ना तो नेगेटिव हो ना इंट्रोगेटिव हो, है ना, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सकारात्मक कर्ता या नकारात्मक कर्ता को व्यक्त करता है या काम को व्यक्त करता है ना। सकारात्मक कर्ता द्वारा जो काम किया था वह सकारात्मक है या नकारात्मक है। मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव
जैसे सर्टेनली, श्योरली, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज या डेफिनेटली। ये सब कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव और निगेटिव। अगला देख लेते हैं हम, समझते जाइए, ये आपको बहुत काम आएंगे लाइफ में, ठीक है। अगला देखते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन, मतलब कोई कारण बताएंगे, है ना, ये लिखा कारण। देयरफॉर, हेंस, ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब के कारण। देखिए इसमें दो प्रीपोजिशन लगी हुई हैं, दोनों प्रीपोजिशन से लगने के बाद एक एडवर्ब बन गया, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, तो ऐसा एडवर्ब जो विरोधाभास को व्यक्त करे। हाउएवर, ऐसा है उसके बाद भी वैसा, है ना, विरोधाभास बताया जा रहा है। दो ही इज रिच बट ही इज पुअर, कुछ गड़बड़ होगी सेंटेंस में, है ना। दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, चूंकि यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। दोस्तों सेंटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए, दो ही इज रिच बट ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि गरीब तो अक्सर ईमानदार ही होता है। ईमानदारी किसकी चेक की जानी चाहिए? अमीरों की। तो दो ही इज रिच, यद्यपि वो अमीर है फिर भी ईमानदार है, ये बहुत बड़ी बात है। गरीब तो अक्सर ईमानदार ही होता है। एक बहुत अच्छी बात यहां मुझे याद आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, तैयार हैं आप? सुनिए, कुछ अच्छा जीवन में समझने को मिलेगा। अगर जीवन में कभी आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़े, है ना, किसी के साथ बिजनेस में, है ना, व्यापार में, कहीं आपको अपनी पार्टनरशिप करनी पड़े, तो पार्टनरशिप कैसे व्यक्ति के साथ की जाए? जो मेहनती हो, याद रखिएगा, जो हार्ड वर्किंग हो, क्योंकि मेहनती व्यक्ति सामान्यतः दूसरों को धोखा नहीं दिया करते। ये एक बहुत अच्छा मैं आपको तजुर्बा बता रहा हूं, या एक बहुत बढ़िया ट्रिक आपके पास है कि अगर आपने किसी से पार्टनरशिप की और वो पार्टनरशिप में आप अपने पार्टनर पर ध्यान रखिए कि अगर आपका पार्टनर आलसी होता जा रहा है तो समझ लीजिए अब वो आपको धोखा देने के लिए तैयार है, क्योंकि ईमानदार लोग सामान्यतः धोखा नहीं दिया करते। तो अगर आप पार्टनरशिप में हैं, ध्यान रखिए आपके पार्टनर की एक्टिविटीज पर। अगर वो अब इजी मनी चाहता है, अगर वो अब काम करने से जी चुराता है, अगर वो अब आलसी होता जा रहा है, उसमें मेहनत करने का जज्बा कम हो रहा है, तो अब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हो सकता है अब आप धोखा खाएं। चलिए हम वापस आ जाते हैं अपनी चीज पर। तो एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास। एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास। कैसे शब्द? हाउएवर और दो। ये भी हमने देखे एडवर्ब के प्रकार। और आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। यहां क्या बताएगा एडवर्ब? कंडीशन की बात करेगा। कंडीशन माने शर्त की बात करेगा। ये देखिए लिखा है शर्त। कैसी शर्त? हम बताते हैं हैड से या इफ से। जब हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, वीडियो होगा कंडीशनल सेंटेंस का, उसमें आपको पता लगेगा कि हम कैसे शर्त बताते हैं हैड से या इफ से। अभी देखते हैं एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। किसी कार्य की हद को व्यक्त करता है। सो फार, टिल नाउ, इसका हिंदी में मतलब होता है अभी तक। मतलब हम हद बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा हो गया है, ऐसा नहीं हो चुका है। तो ये एडवर्ब एक्सटेंट क्या बताता है? हद की बात करता है, किसी चीज की लिमिट की बात करता है। अब बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज देखिए। देखिए एडवर्ब्स में यहां ओनली, मियरली मतलब केवल, और सोलली का प्रयोग वाक्य में किस जगह किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है ना। एडवर्ब को गलत जगह पर लगाने पर वाक्य का अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। क्या कहा? ये जो एडवर्ब लिखे आपके सामने, कौन सा? ओनली, मेयरली और सोलली। ठीक, ये तीनों एडवर्ब अगर आपने किसी गलत जगह पर लगा दिए तो सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा। आइए हम सेंटेंस से देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस लिखा है ओनली ही गेव मी 5 रुपीज। यहां ओनली कहां लिखा है? वेरी गुड, ही के पहले लिखा है। तो ओनली ही गेव मी 5 रुपीज, केवल उसने। यहां क्या मीनिंग निकलेगा? केवल उसने। आए तो बहुत सारे, सपोज आपके घर मेहमान आए हैं कोई,
ऐसा पहले हुआ करता था कि मेहमान जब आते थे तो वो हमें पैसा दिया करते थे और हम उस पैसे को अपनी गुल्लक में जमा किया करते थे, है ना। कुछ इस तरह का कल्चर पहले था, अब शायद है या नहीं मालूम नहीं, पर छोटे टाउन्स में तो आज भी यही कल्चर है। देखिए क्या है कि ओनली ही गेव मी 5 रुपीज। आपके घर मेहमान आए, उनमें से एक मेहमान ने आपको 5 रुपए दिए। किसने दिए? ओनली ही। और भी जो लोग आए थे उन्होंने नहीं दिए। ओनली ने किसकी क्वालिटी बताई? ही की, इस प्रोनाउन की, कि ओनली ही गेव मी 5 रुपीज। केवल उसने ही मुझे 5 रुपए दिए। दूसरा सेंटेंस कहता है ही ओनली गेव। इस बार गेव की क्वालिटी, वर्ब की क्वालिटी बताई गई कि उन्होंने केवल दिए और कुछ नहीं किया, बस केवल 5 रुपए दिए और कोई मदद नहीं की और हालचाल नहीं पूछा, कुछ नहीं किया, सिर्फ 5 रुपए दिए। ठीक है, सो ही ओनली गेव मी 5 रुपीज। और आगे चलते हैं, ही गेव ओनली मी। अब मान लेते हैं आपके घर में और भी भाई बहन हैं, तो जो मेहमान आए थे उन्होंने केवल आपके हाथ में 5 रुपए रखे, केवल आपको 5 रुपए दिए। सो सेंटेंस क्या होगा? ही गेव ओनली मी, केवल मुझे। इस बार एम्फेसिस किसको गया? मी को गया, तो ओनली कहां लगाना पड़ेगा? मी के पहले लगाना पड़ेगा। कि उन्होंने केवल मुझे 5 रुपए दिए। और सबसे आखिरी सेंटेंस है ही गेव मी ओनली 5 रुपीज। उनके जाने के बाद आपने बताया कि उन्होंने कि मुझे केवल 5 रुपए दिए। इस बार हमें किसकी क्वालिटी बतानी है? 5 रुपीज की। तो ओनली को कहां लगाया? 5 रुपए के पहले। देखिए फ्रेंड्स, हर बार ओनली ने सेंटेंस का मीनिंग बदल दिया। हमने ओनली का प्लेस चेंज किया और सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। कितनी मजेदार बात है। देखिए, ओनली ही मतलब केवल उन्होंने ही 5 रुपए दिए। ओनली ही गेव मी 5 रुपीज। ही ओनली गेव, उन्होंने केवल दिए मी 5 रुपीज। ही गेव ओनली मी, केवल मुझे दिए 5 रुपए। और ही गेव मी ओनली 5 रुपीज, केवल 5 ही रुपए दिए। ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया यहां पर कि कैसे ओनली जो एडवर्ब है, अगर उसकी हम पोजीशन चेंज कर दें तो सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ।